नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 3 मई 2025 और दिन आज हो गया है शनिवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कितनी आवक आजादपुर मंडी में आज प्याज की पहुंची है और उन आवकों से क्या कुछ भाव बन गए हैं, कैसे बाजार बन गए, कैसी गिराकी बन गई है, कैसा माहौल बन गया, कितनी आवक आज आजादपुर मंडी में कल के मुकाबले हैं, आपको पूरा हम इस वीडियो में जानकारी के माध्यम से आपको बताएंगे कि क्या कुछ आज माहौल प्याज के बाजारों में बन रहा है। क्योंकि शनिवार का दिन है, लेकिन साथ ही साथ अगर बात करें मौसम की, तो मौसम जो है वो इस समय दिल्ली का खराब है। कल भी लगभग सुबह जो है इतने ही बजे 7 बजे के करीब कल बारिश शुरू हो गई थी और काफ़ी भीषण बारिश हुई, कई पेड़ भी गिरे और काफ़ी नुकसान भी कल लोगों का कई हुआ। गाड़ियों के ऊपर जो है पेड़ गिर गए, घरों के ऊपर पेड़ गिर गए, 3-4 लोगों की मौत भी कल के इस बारिश और आंधी तूफान में हुई है। बाकी आज क्या कुछ माहौल है, क्योंकि मौसम आज भी थोड़ा सा बारिश का है और ग्राहक मंडी पहुंच चुका है, शनिवार का दिन है तो कहीं ना कहीं डबल मंडी का माहौल है। आपको बताते हैं भाव जी। नमस्कार। आप जय माता दी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया भाव जी, आप सुनाइए जी। भाव जी, आज हो गया शनिवार का दिन, जी सर। प्याज का बाजार क्या कह रहा है? बिक्री तो अच्छी है, हाँ बिक्री ठीक है, लेकिन जो है भाव 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 जी, भाव मंदा है। हाँ हाँ जी भाव ही मंदा चल रहा है जी। भाव जी, कारण? ये एक हफ्ते से और हल्के माल ज्यादा आ रहे हैं दिल्ली में 90%। अच्छा। जैसे जैसे एमपी के माल देख रहे हैं आप, माल देखो, एमपी के माल ना वही सिर्फ 10% ही माल अच्छे आते हैं, बाकी कच्चा पट्टी ज्यादा आ रहा है मार्केट में वही। तो पोजीशन निकाली है एमपी की 400 से लेके 600 रुपए, 400-500 रुपए हल्के माल बिक रहे हैं और बड़े जो माल है वो बिक रहे हैं 550-600, वो आ रहे हैं 10% जैसे ये जी। ये भाई यही पोजीशन नासिक की भी यही पोजीशन है 500-600। ठीक है, अब एक मेरा एक लॉट था, ये 600 रुपये बिका भाई। अगर इसमें जैसे छिलका पत्ती ये नहीं होता ना, ये वाला जरा और बढ़िया होता तो ये 16 रुपये बिक जाता है ना भाई। देखो शाही पत्ती मुंह बंद, ये गाड़ी में एक लॉट है वो 600 बिका। और एमपी का जो माल है वो बढ़िया माल 500-600 से कम नहीं है, तो ऊपर वो देखने को नहीं मिल रहे क्योंकि कुछ माल स्टॉक में जा रहे हैं, क्योंकि इन भाव में किसानों को कुछ नहीं मिल रहा। ये भाव चले ना, इन भाव में किसानों को क्या मिलेगा, ये किसान मर रहा है। और जो है ये आपके एमपी हो गए, नासिक हो गए, और यही आपका पूना हो गया ये। ठीक है बड़े भाई, बढ़िया माल सब 500-600 की कैटेगरी में। भाव जी, क्या कहते हैं आज शनिवार के दिन गिराकी कैसी? आप देख रहे हैं मौसम कितना सुहाना है, हाँ, बारिश चालू हो चुकी है, तिरपाल ढकने शुरू हो गए हैं हाँ, गाड़ियों के ऊपर। तो ये बारिश की वजह से बिक्री कम हो जाती है ये एकदम से। अब 2 दिन से, कल भी बहुत बारिश है 4 दिन, आज भी अब देखिए बारिश का मूड बन चुका है, ऐसे में ग्राहक कम हो जाता है वो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ग्राहक की मौसम का भी, इसमें मौसम का भी असर पड़ता है सब्जी काम में ना जी भाई। बाकी 120 गाड़ी है, 120 गाड़ी है टोटल, ऊपर नीचे 40 न्यूराल में 80 गाड़ी का बैलेंस है। तो बैलेंस इससे बढ़ता है क्योंकि हल्के माल से मंडी भरी है, इसे बैलेंस बढ़ता जा रहा है और कोई कारण नहीं है। अपनी फर्म पड़ती है देशा ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर मंडी भाई, ये 270। ये मेरा मोबाइल नंबर है 98-101 29-803, 98-101-29-803। थैंक यू शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए बारिश चालू हो चुकी है, हाँ जी हाँ जी। बारिश की वजह से फिर ग्राहक की वजह से बढ़ता है, कुछ माल ज़्यादा हल्के आए हुए हैं, अच्छे माल कम है भाई। अच्छा जी, थैंक यू, धन्यवाद भाव जी। पंकज भैया से बात करते हैं। भैया नमस्कार। हो जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, जय श्री राम मेरे प्यारे भाइयों को और दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को। आज दिन शनिवार आ गया है, शनिदेव जी का दिन है, गंगा मैया की गंगा सप्तमी है, तो मेरे सारे भाइयों को
जो इन त्योहारों को सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको बहुत बहुत नमस्कार। और दिल्ली मंडी आजादपुर मंडी में क्या आवक रही सर, साथ साथ कैमरा रोल करते रहिए। हाँ दीपक बिल्कुल जी, सर। ऊपर सर कस्टमर भी दिखा दो थोड़े बहुत। और यहाँ पे 41 गाड़ी की फ्रेश अराइवल रही, मात्र 41 गाड़ी ताजी रही। ऊपर नीचे मिला के वही 120 गाड़ी चल रही है, 40 गाड़ी ताजी, 80 गाड़ी का बैलेंस। मामला वही हफ्ते भर से चल रहा है जो पहले चल रहा था। जी अच्छा क्या है कि दीपक जी, माल 80 गाड़ी, अब बार बार मेरे को फोन आता है जी 70-80 गाड़ी बैलेंस कैसे बच रही है। वो बैलेंस ऐसे बच रही है, ये जो माल आ रहे हैं ना सर, ये माल जो है एक्चुअली जो बढ़िया माल है वो तो जा रहे हैं स्टॉक के अंदर। जी तो माल आ रहे हैं हल्के भारी माल। अब ये देखो, ये माल आ गया, ये हल्का भारी हो गया सर। आप उसके अंदर देखोगे, ये आप कलर देखिए, जी। दूधिया कलर, हल्दी कलर। तो मतलब माल जो है ना सर, हल्के भारी ज्यादा आ रहे हैं, इसीलिए जो बैलेंस बच रहे हैं उसी के कारण बच रहे हैं। प्लस राजस्थान वाले हमारे किसान भाइयों को कुछ भी भाव नहीं मिल रहा है। 8, 9, 10, 11 ये भाव जो इनको मिल रहे हैं ना, ये मतलब समझ लो क्या हो रहा है, इससे कुछ भी नहीं हो रहा। सांत्वना कहते हैं ना, सांत्वना, मन को दिलासा देने वाली बात। बस मतलब वो प्याज जो लगा रखी है खेतों में, वो कहीं ना कहीं भेजनी है, वरना रिश्तेदार 4 बातें सुनाएंगे, अपने घर वाले ही 4 बातें सुनाएंगे। इसीलिए बेचारा किसान और व्यापारी मरने के बाद भी, कुछ ना मिलने के बाद भी प्याजों को मंडी में भेज रहे हैं। क्या करें। बिल्कुल। अच्छा क्या है कि मीडिया भी कोई आ नहीं रहा इस वक्त। मीडिया यही थोड़ा बहुत भूले भटके दिख जाते हैं आप लोग, वरना मीडिया कोई नहीं आ रहा। ये सारे हमारे ग्राहक साक्षी हैं इस बात के, ये रेगुलर कस्टमर है कि मीडिया इनको कोई नहीं दिख रहा है। नेशनल मीडिया में तो कोई है ही नहीं, चाहे सड़कों पे फेंकी जाए प्याज। नहीं बाबू जी, आज हम ही कम नहीं बेच रहे। मैं आपको 10 से 15 का रेट बता रहा हूँ तो मैं कम नहीं बेच रहा। ये फेरी पे बेचने वाले बेचारे 1-1 किलो 2-2 किलो साथ में थैली देते हैं, साथ में 100 ग्राम फालतू डालते हैं, वो बेचारे 10-12 रुपए किलो बेच रहे हैं। आवाजें दे दे के 7 किलो 100 का, 7 किलो 100 का बेचारे बेचने वाले हैं। इनको भी मजा नहीं आ रहा। जब तक प्याज का रेट 20 से 25 रुपए किलो ना हो ना बाबू जी, प्याज की इज्जत नहीं है। दूसरा, प्याज का भाव नहीं मिलता, क्या ले जाएगा आज किसान। आज 8 रुपए किलो, 9 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, मैं कह रहा हूँ 15 भी बेच के कुछ नहीं मिल रहा। लागत मूल्य भी पूरा नहीं हो रहा दीपक जी। लागत मूल्य उनके घरों पे जाके देखो, व्यापारियों के घरों पे जाके देखो, किसान का माल व्यापारी ले रहा है, व्यापारी को कुछ नहीं बच रहा। बस चक्कर कट रहे हैं, टोपियां घूम रही है। भाव की बात कर लीजिए दीपक जी, आज बढ़िया में भाव जा यहाँ पे 15-16 रुपए किलो। एक्स्ट्रा इंग्लिश माल जो गोला कहते हैं, फुल गोला, ये था सर हमारे पास सर, दिस वन फुल गोला माल 15-16 रुपए किलो। कवर पत्ती के हिसाब से ये 15 बिका है। इसके यही कवर अगर सारा आ जाएगा तो 16 रुपए किलो बिकेगा। ये कस्टमर खड़े हैं हमारे पास, 15-16 ही मांग रहे हैं, माल ही नहीं है, कचरा पेटी भरा पड़ा है। ये देखिए सर, आप लुक देखिए, माल देखिए कैसे सजा के भेजा है। गोले माल भरिए, 15-16 का रेट लीजिए। और गोले माल लाए कहाँ से, पहली बात। जितना जो मंडी में आएगा वही माल कस्टमर लेके आए, वही माल हमारा किसान या व्यापारी भरेगा। उसके बाद आ गई सर मुक्कल मालों की पोजीशन। ये नासिक के मुक्कल माल है। इन मुक्कल मालों की पोजीशन हमारे देखने वाले भाई समझे, ये जो मुक्कल माल है ये 13-14 रुपया। मोटे माल जो है, गोले माल पूरी पूरी गाड़ी भर सकते हैं, 15-16 रुपया। ये तो हो गया नासिक और पूना की बात, है ना। नासिक और पूना की बात मैंने आपको बता दी। ये सारा नासिक लगा हुआ है दीपक, ये देखेंगे आप, ये मेरे पास सारा नासिक लगा हुआ सर। इधर से सर, फ्रॉम दैट साइड, और सर इधर गाड़ी में भी सर। हाँ जी, है ना। क्या है, मौसम थोड़ा सा, मौसम बड़ा क्या नाम है, हाँ, चंचल हो रखा है, विपरीत हो गया। हाँ, मौसम बहुत विपरीत हो रखा है। तो इस मौसम के अंदर जो आड़ती भाई जो भी आपके माल बेच रहे हैं ना, वो वैसे तो वो हमेशा ही मेहनत करते हैं, मगर इस मौसम के अंदर उनकी जिम्मेदारी है ना दुगनी बढ़ जाती है दीपक जी। क्योंकि देखो बार बार हम त्रिपाल डाल रहे हैं, बार बार त्रिपाल हटा रहे हैं। सेल अच्छी है क्योंकि 2 दिन की है, बट कस्टमर भी क्या करे, भीगे हुए माल को तो लेगा नहीं, माल को तो बचाना पड़ेगा। और हम 1-1 घंटे की सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि 1 घंटे की धूप आ जाए, बस हम उसमें माल क्लियर करेंगे। अब वहां बैठे बेचारे व्यापारी सोचते हैं कि मेरा माल अब बिकेगा, तब बिकेगा, अब बिकेगा, तब बिकेगा। अब हर चीज का देखो यहाँ पे क्या है कि इस पे इफेक्ट पड़ता है, मौसम का इफेक्ट पड़ता है, आवक का इफेक्ट पड़ता है, क्वालिटी का इफेक्ट पड़ता है। मैंने आपको नासिक और पूना का भाव बता दिया, 10 रुपए से लेकर 15 रुपए किलो। नासिक और पूना का भाव 13 रुपए से लेकर 15 रुपए किलो। एक्स्ट्रा सुपर गोला जो आएगा वो 16 रुपए किलो। उसके बाद हमने बताया भाजी एमपी के भाव पे आ जाते हैं सर। ये एमपी की क्वालिटी है भाजी। एमपी की क्वालिटी के अंदर अगर हम देखें, ये चूपा है सर, इसको हम गोल्टा कह देते हैं भाजी। ये चूपा हो गया, ये गोल्टा हो गया, ये मीडियम प्याज हो गया। और मेरे दीपक जी मोटा तो मुझे मिल ही नहीं रहा सर, ये मोटा प्याज हो गया, है ना।
4 क्वालिटी दिखा दी। चुप्पे की तो सर इस वक्त चुप्पे की तो आप समझिए राजस्थान की प्याजों के आगे एमपी के चुप्पों की वैल्यू थोड़ी कम है, नासिक के चुप्पों की वैल्यू कम है, तो इससे बचे रहे, इससे भाड़ा निकल जाएगा, वही बहुत है ना जी। उसके बाद ये गुल्टा जो है, गुल्टा आपका समझो यही 7-8 रुपए किलो गुल्टा बिक रहा है इसका। और ये मीडियम प्याज जो है, मीडियम प्याज छिलका पत्ती के अनुसार, जैसे ये कवर बढ़िया है, ये कवर जो है बहुत जी ये बिक जाएगा आपका 13 रुपए किलो। बट कवर इसके अंदर अगर छिला हुआ आ जाता है या रंग मटमैला आ जाता है, ये वाला कवर देख रहे हैं सर, तो यही प्याज आ जाती है 10 रुपए किलो। प्याज यही 10 रुपए किलो आ जाती है। तो कवर का भी फर्क है और सर बंदों का भी फर्क है। अब आप इधर थोड़ा सा देखेंगे घुमा के, अब ऐसे बंदे हमारे पास आ जाए तो भाव अपने आप 1-2 रुपए बढ़ जाए, नहीं शायद भाई। तो क्या नाम है, क्वालिटी जो है ना, इस वक्त क्वालिटी बड़ी रफ आ रही है और उसी चक्कर में भाव का डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है। एक प्याज 8 रुपए किलो बिक रही है, एक प्याज 15-16 रुपए किलो बिक रही है। 300 से लेकर 650 रुपए मन का भाव चल रहा है। राजस्थान पे आ जाए सर, तो राजस्थान की ये प्याजें हैं, ये राजस्थान की प्याज आप समझो भाव जी, ये क्वालिटी है, ये जो बढ़िया क्वालिटी है, ये वाली क्वालिटी चल रही है 11 रुपए किलो। अगर ऐसी प्याज आ जाती है राजस्थान की, आप देख रहे हैं सर, तो ये 12 रुपए 12.5 भी बिक जाएगी। मगर ये जो साइज मीडियम है, ये 11 रुपए 10 रुपए 9 रुपए, ये प्याजें ऐसी चल रही हैं। जालियां फिर भी अब पहले से सही आ रही हैं, पहले जालियां बड़ी फटी भी आ रही थी, ये वाली जाली आ रही थी पहले सर। ये अब देखो जाली का हम बार बार आपको बताते हैं डिफरेंस। ये जाली है सर दीपक जी, और सर ये देखो इधर, ये जाली है सर, थोड़ा इधर हो जाओ सर, ये नहीं मानेंगे। चलो सर आप जाली देखो, एक ये है, एक ये है, तो ये जाली का डिफरेंस, ये मोटाई का, और ये देख रहे हैं पतली से, तो इसमें जचाव का फर्क पड़ जाता है। तो जाली जो है मेरे किसान भाई, इनको छोड़ के ऐसी जाली को ढूंढे, है ना। ये तो लग रहा है छुट्टी पे आज सर छुट्टी पे हो सर, हॉलीडे मना रहा है सर, अब तो टाइम हो रहा है। तो हमारे भाई जाली पे भी ध्यान दें, लोडिंग करते हुए बड़ी गाड़ी है तो पहला कट्टा खड़ा करके लोडिंग करें। मतलब ये 3-4 चीजें जो आप पूछ के थोड़ा सा अपना भाव भी बढ़ा सकते हैं। और अच्छी बिक्री, अच्छी है बिक्री में, ऐसी कोई कमी नहीं है। हल्के माल हल्के भाव बिक रहे हैं दीपक जी, बढ़िया माल बढ़िया भाव बिक रहे हैं। बढ़िया की तो समझ लो, जो आप कहते हो ना क्वालिटी बढ़िया, क्या आ रही है क्वालिटी बढ़िया, मात्र 5% 10% मुश्किल से आ रही है। काम करने का टाइम है, जो बंदा लोडिंग करना चाहता है, जो नासिक से और पूना से हमारे भाई करना चाहते हैं, मोटा फुल गोला भरे, जो एमपी से बनना चाहते हैं वो गोला भरे। अगर छिलका कमजोर है और छिलका बढ़िया है तो मीडियम माल भी उनका 13, 14, 15 बिकेगा। क्वालिटी हल्के माल का कोई भाव नहीं, हल्के माल 8-10 रुपए किलो बिक रहे हैं। हल्के माल यही लेके चले, उसी से जो सारी मंडी है ना, आप देखेंगे सर, हाँ नीचे नीचे कट्टे दिखाएंगे ना सर, और थोड़ा सा इधर करके कस्टमर्स भी दिखाएंगे। इधर लगातार कस्टमर बार बार भारी भीड़ के साथ आ रहे हैं। ये देखो, ये हमारे बढ़िया ग्राहक मंडी और ये पूरी मंडी इसी से कचरा पेटी से भरी हुई है सर, ऐसा। और जाते जाते दीपक जी क्या नाम है, जो बॉर्डर की बात है, बॉर्डर में सब जगह लोकल प्याजें हैं, इसीलिए डिमांडें थोड़ी सी हेर फेर वाली है। जो स्टेट्स की डिमांड है ना, हर स्टेट के अंदर थोड़ी थोड़ी लोकल प्याजें भी आ रही है। साउथ के अंदर थोड़ी बहुत लोकल आ रही है, और आपका जो बांग्लादेश है उधर भी अपनी लोकल चल रही है। फिर थोड़ा सा राजनीतिक कारण भी हो जाता है, जो प्याजें नहीं जा रही ऐसा। आगे चलते चलते सर, जो हम एक सार वाली कहानी बताते हैं, हाँ भैया, वो जो हमने भी कहीं ना कहीं सुनी है, हमने भी कहीं ना कहीं पढ़ी है, हमने भी कहीं ना कहीं देखी है, किसी को महसूस भी किया, महसूस करा है ना। तो वही चीज हम बताते हैं हमारे दर्शकों के लिए, हमारे भाइयों के लिए, हमारे बच्चे बूढ़े जवाने माताओं के लिए, ताकि कुछ आगे इसका सार जाए। क्योंकि दीपक जी ये जो जीवन है ना, इसका कुछ भी पता नहीं है। आज आप और हम हैं, कल आप और हम नहीं है, मगर ये जो वीडियो है ना, ये जरूर रहेगी। ये आपका जो है ना सौगात है, बिल्कुल सही बात है, पूरी दुनिया के लिए ये सौगात। और एक चीज और है भैया जी, कि भले ही प्याज का जो भाव आप बता रहे हो 4 दिन बाद वो भाव अलग हो जाएगा, सही, लेकिन कहानी वही रहेगी, कहानी वही रहेगी, वो सबके लिए लागू रहेगी, कहानी हमारे लिए भी लागू है वो। और अब कहते हैं ना, कर्मों का फल, जो बार बार हमारे अब पिताजी, परदादा जी और सब हमारे जो बड़े लोग हमें बताते थे कि भैया जैसे कर्म करोगे वो लौट के आएगा। आज आप किसी को लात मार दोगे, वो लौट के आपको लात आएगी, और आज आप किसी का अच्छा करोगे तो वो लौट के आपके लिए अच्छा आएगा, चाहे कहीं ना कहीं से आए। तो वही बात मैं बताता हूँ। एक बहुत ही जवान लड़का था, अपने कॉलेज वगैरह खत्म करके जॉब पे लगा, और जॉब पे लगने के टाइम पे ही उसके माता पिता का एक्सीडेंट हो गया। न्यूक्लियर फैमिली थी, मतलब 4 जनों की फैमिली थी, माता पिता बहन, वो तीनों एक्सपायर हो गए। लड़का अकेला बचा, और यंग एज के अंदर 20-21 साल की उम्र के अंदर काम कर रहा था, मगर लगातार काम करता, फिर घर आता, अपना खाना खुद बनाता, और वो खाना बनाने के बाद ये हमेशा यही भगवान को कहता कि भाई भगवान आपने मेरे सारा परिवार उड़ा दिया,
और मेरे सारे कष्ट मेरे को दे दिए। ऐसे करके अपने लिए रोटी बनाता रात को, मगर उस रोटी में से एक रोटी रोज कम हो जाती थी। जब खाने के लिए बैठता, नहा के रोटी पहले बनाता और नहा के आता तो रोटी एक कम होती थी। एक दिन उसने सोचा कि भाई मैं देखता हूँ कि कौन चोर है जो एक रोटी मेरी उठा के ले जाता है। तो जिस दिन रोटी बनाई, उस दिन बैठ के नहाने की जगह पीछे बैठ के दरवाजे पे देखता रहा, एक चूहा लेके भाग रहा था, बहुत मोटा हट्टा कट्टा चूहा। उसने धर से पकड़ लिया, अरे यार मैं पहले से दुखी हूँ इतना, और तुम मेरी रोटी लेके जा रहा है। कहता नहीं, ये तो मेरी रोटी है, मेरे कर्म की रोटी है, रोज तुम मेरे लिए एक रोटी बनाते हो, वो मैं लेके जाता हूँ। कह रहा नहीं भाई, ये भी तू ले जाएगा, मेरा पेट कैसे भरेगा, अब मुश्किल से अपनी 5 बनाता हूँ, एक तुम ले जाते हो। कहता नहीं, ये मेरे कर्म की रोटी है। कहता तुझे कैसे पता? और वो कहता है भाई तुझे कर्मों का जानना है अपना? कहता हाँ मुझे कर्मों का जानना है कि मैं इतना दुखी क्यों। कहता तू ऐसा कर, तू यहाँ से 7 समुद्र पार महात्मा बुद्ध जी बैठे हैं। महात्मा बुद्ध एक बहुत बड़े, क्या नाम है, हमारे भगवान है और धर्म संस्थापक, धर्म, हाँ, उन्होंने इतनी बड़ा धर्म को ये करा, इन्होंने सेटल करा ये, स्थापित किया। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो वो सुन के हैरान हो गया था, उनके पास सब चीजों का आंसर है। वो लड़का वैसे ही दुखी था, उसने कहा मेरे सारे दुखों का बता देंगे। कहते झट से बता देंगे, बस तू हिम्मत कर। तो कहता ठीक है, अगर वो मेरे को बता लेंगे तो रोज एक रोटी दिया करूंगा। और वो अगले दिन ही अपने मालिक से छुट्टी लेके कि मैं छुट्टी लेके महात्मा बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, चल पड़ा। जैसे ही वो महात्मा बुद्ध से मिलने जा रहा था, तो चलते 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 बहुत रात हो गई। वहां पे एक बहुत बड़ा जंगलों में महल बना हुआ था। तो उसने वहां पे दरवाजा खड़काया कि चलो यहाँ पे रात को रुक जाता हूँ। अंदर से क्या नाम है, सैनिक वगैरह जो थे, जो वहाँ पे शेर सर्वेंट वगैरह थे, उन्होंने दरवाजा खोला। उनकी मैडम आई, पूछा कि भाई हाँ भाई तुम कहाँ से आ रहे हो। वो थका रहा लड़का था, कहता मेरा बहुत, क्या नाम है, ऐसे माता पिता मर गए और मैं अपने दुख का राज है ना महात्मा बुद्ध जी से 7 समुद्र पार पूछने जा रहा हूँ। तो वो जो थी वो बहुत अमीर थी और वो दुखी थी, मगर वो कहती मेरे, अगर तुम्हें यहाँ पे रुकना है रात को, तो मेरा भी एक सवाल का प्रश्न आंसर पूछ लेना। हाँ जी बोलो, रुकने दे रहे हो आप फ्री में, खाना पीना दे रहे हो? अरे मेरी बेटी गूंगी है, 20 साल से बोल नहीं पा रही, तो वो कब बोलेगी ये पूछ लेना। मालूम कहता कुछ नहीं होता। रात को वहां रुका, खाया पिया, सुबह निकला, आगे पहुंचा तो बड़े से पहाड़, और पहाड़ों को कैसे पार करूं। तो वहां पे एक साधु बाबा बैठे हुए थे, वो तपस्या में यूं बैठे हुए थे। क्या स्वामी जी? वो कहते हाँ बोलो। जी मेरे को ये पहाड़ कैसे पार करूंगा, मेरे को। कह रहे क्या काम है? मैं महात्मा बुद्ध जी से मिलने जा रहा हूँ। महात्मा बुद्ध जी से? तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अरे हाँ, तो सास इस पहाड़ों के पार मिलेंगे, फिर समुद्र आएगा, तो पहाड़ कैसे पार करूं? कहते मैं जादू करूं, मैं पार करा देता हूँ। कह रहे ठीक है। कह रहे मगर एक काम करना पड़ेगा। बोलो ना। कह रहे मेरे एक प्रश्न का सवाल पूछ लेना, उनसे आंसर। हाँ बोलो। कह रहे मैं 1000 साल से तपस्या कर रहा हूँ, तो मैं स्वर्ग कब जाऊंगा ये पूछ लेना। कह रहे हाँ मैं पूछ लूंगा। उन्हें यूं छड़ी घुमाई और वो पर्वतों के पार पहुंच गए, मगर आगे आ गई नदी। अब वो नदी को देखने लगे, देखता रहा। अब तो नदी में तो फंस जाऊंगा। मगर वहां से एक बहुत बड़ा कछुआ जा रहा था। तो कहते कछुए साहब आप मुझे, क्या नाम है, इसके पार करवा दो समुद्र के। कहते कहाँ जा रहे हो? कहते महात्मा बुद्ध के पास अपने सवाल पूछने जा रहा हूँ। कहते तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एक मेरा भी सवाल पूछना है। कहता है यार तो क्या चक्कर है, महात्मा बुद्ध जी तो बड़े फेमस है। कुछ नहीं होता, वो एक नदी तो पार कर रही है, पूछ लूंगा, बताओ। कह रहे मैं ना एक ड्रैगन बनना चाहता हूँ, चाइना में ड्रैगन होते हैं। तो मैं 500 साल से तपस्या कर रहा हूँ, इस समुद्र में पड़ा हूँ, मगर ड्रैगन नहीं बन पा रहा, तो कब बनूंगा ये पूछ लेना। तो कहते ठीक है। तो जैसे ही समुद्र पार कराया, आगे जाके थोड़ी आगे महात्मा बुद्ध जी की वो आश्रम आ गया। अंदर घुसे, साधुओं ने उनका स्वागत करा, बिठाया। फिर अगले दिन नहा धो के मिले, तो वहाँ पे आम सभा लग रही थी। तो महात्मा बुद्ध जी के जो सफे सलार थे, उन्होंने कहा कि हर कोई 3 सवाल पूछ सकता है। अब उसके पास कितने थे? एक उसका भी था और 3 उनके थे। 4 सवाल हो गए सर। एक तो बेटी वाला और एक उनका ऋषि वाला, कछुए वाला। हाँ, और पूछे और एक उसका था। तो जैसे जैसे लोग आते रहे, उन्होंने कहा देखता हूँ। फिर उनको, जो लड़का था उसको लगा कि भाई मैं तो अपना जैसे भी जीवन यापन कर ही रहा हूँ, खाना तो मिल ही रहा है मेरे को, मगर एक 1000 साल से तपस्या कर रहा है, एक 500 साल से, और एक माता दुखी है जिसकी बेटी 20 साल से बोलने पा रही। अब मैं तो निपटा ही लूंगा, इन्हीं के पूछ लेता हूँ। चूहे का तो नहीं था ना कोई? चूहे का नहीं था। तो उन्होंने 3 सवाल में पहला सवाल माता का पूछा कि जी उनकी बेटी ऐसे गूंगी है, वो कब बोलेगी? माता मुझे कहते इतना सा, उसकी जैसी शादी होगी वो बोल पड़ेगी। तो चलो जी, वो मैं आया था तो जो हमारे मैजिशियन थे, जो जादूगर थे, वो 1000 साल से तपस्या कर रहे हैं, वो कब स्वर्ग जाएंगे? मैं उनसे कहो अपनी छड़ी छोड़ देगा, जैसे ही छड़ी छोड़ेगा माया छुटी, वो स्वर्ग पहुंच जाएगा। अच्छा महात्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक तीसरा और है, 500 साल से आपके पास में ड्रैगन बनना चाहता है। हाँ, वो ड्रैगन बनना चाहता है कछुआ, वो कैसे बनेगा? उससे कहना अपना ऊपर का कवच उतार देगा, कवच उतारते ड्रैगन बन जाएगा। वो कवच उसे रोक रहा है। तो बड़े खुशी हुई। अब थोड़ा तो दुखी था कि मेरा सवाल रह गया, मगर 3 ही सवाल के आंसर देने थे उन्हें। तो चल पड़ा। जैसे ही पहुंचा समुद्र के पास, एक वो कछुआ इंतजार कर रहा था। कहते उन्होंने कहा महात्मा बुद्ध जी ने अपना कवच उतार दे, तू ड्रैगन बन जाएगा। उससे जैसे कवच उतारा, कवच उतारते वो ड्रैगन बन गया, और कवच के नीचे 3 मोती थे बड़े बड़े।
अच्छा वो उसको मिल गया। ड्रैगन कहता कि मैं क्या करूंगा, तू रख ले यार। अरे वाह। तो 3 मोती लेके निकल पड़ा। आगे पहुंचा तो वहां पे वो हमारे मैजिशियन मिले, हाँ जादूगर जी। हाँ, जो जादूगर तपस्या कर कहते रहे थे। पूछा बेटे तूने, उसी का इंतजार कर रहे थे पहाड़ी पार। कह रहे हाँ मैंने पूछा छड़ी कि छोड़ दो आप छड़ी छोड़ दो तो आप स्वर्ग पहुंच जाओगे। मैंने कहा छड़ी मैं कहाँ छोड़ूंगा, तू ही रख ले। अरे तो वाह। अपनी सारी विद्या उसी को दे दी अरे होए। और वो स्वर्ग पहुंच गए। अब पहुंचे वहां पे महल में, उन्होंने पूछा मेरी बेटी कब बोलेगी, इसकी शादी हो जाएगी। बोली मुझे तुझसे शादी बढ़िया तेरे से लड़का कौन मिलेगा, सारी दौलत तेरी, शादी कमाल तेरी हो है गई। भाई साहब। ओ तो ऐसा क्या नाम है, तो उसने अपने लिए कुछ नहीं करा। ये कहानी यही कहती है, तो अपने लिए दूसरों नहीं को ले पूछा, गया लेकिन सब कुछ मिल गया तो उसे। वो कर्म मुड़ के उसके पास वापस आया। तो हमें मेहनत कश बनना चाहिए, हमें अपने लिए छोड़ के दूसरों के लिए जो हम कर रहे हैं उसको और आगे बढ़ाना चाहिए, उस पगड़ी को आगे बढ़ाना चाहिए। और विश्वास रखना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं ना भावनाओं से उसका फल मिलेगा। उसका फल मिलेगा, वो बैठा है ऊपर वाला जी। कहीं ना कहीं और सोच के भेजा है सबको उसने। बहुत बहुत शुक्रिया दीप भाई। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ 5810984242 9810584242 9810584242। देशा ट्रेडिंग कंपनी A270 दिल्ली आजादपुर सब्जी मंडी। कोई कमीशन नहीं है, सिर्फ कमीशन कस्टमर के ऊपर लगता है। भोले वाले कस्टमर है, इन्हीं के ऊपर कमीशन लगा देते हैं हम, व्यापारी के ऊपर सिर्फ हमारी है। आप बिल्कुल लाइए, लोडिंग करिए, फुल डिमांड है। जय माता दी जय जवान। धन्यवाद।